दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। चाक घाट मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित एक नगर है। चाक घाट ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं डॉक्टर अर्चना दीदी जी। आपका जन्म 1970 में भोपाल जिले में हुआ। बचपन से आपको खेलकूद एवं नृत्य कला में विशेष रुचि थी। आप नम्रता, मिलनसारिता, हर्षित मुक्ता, मधुरता, सहनशीलता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण स्नेही आत्मा है। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति आपको बचपन में ही मात्र 2 वर्ष की अल्पायु में ही हो गई। 7 साल की उम्र में आपने 1977 में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा प्राप्त कर 1993 से ईश्वरीय सेवा में आप संलग्न हो गई। तब से आपने भोपाल, रीवा, इंदिरा नगर आदि विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 2007 से चाक घाट में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से परिपूर्ण हो अपने जीवन को तनाव मुक्त बना रहे हैं। मेरे माता पिता बचपन से ही, जब मैं 4 महीने की थी तभी उनको ये ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और रोशनपुरा स्थित आश्रम में उन्होंने 7 डेज़ का कोर्स किया। फर्स्ट डे से ही उन्हें सारे नियम बताए गए और सारे नियमों का उन्होंने पालन किया। और मैं भी बचपन से ही आश्रम पर रहती थी और अपनी सेवाएं, जैसे बचपन में मैं छोटी थी तो मुझे भाई साहब, बहन जी सभी ने बहुत लाड़ प्यार से पाला। माता पिता क्लास करते थे और मुझे दीदी लोग, भाई साहब आदि खिलाते थे। ऐसे ही मैं ईश्वरीय ज्ञान में रहते हुए, अलौकिक पालना बाबा की लेते हुए, बड़े भाई बहनों की लेते हुए अपने पद पर आगे बढ़ती रही। मैं बचपन से ही, मैं जब लगभग 5-6 साल की ही थी तब से मैं भी दूसरों को प्रदर्शनी आदि समझाती थी और सभी लोग बड़ा आश्चर्य खाते थे कि इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा ज्ञान कैसे देती है। तो ये बाबा की ही मुझे वो प्रेरणा प्राप्त होती थी, बाबा से ही मुझे सब ज्ञान मिला। और बचपन से जैसे मेरे मन में हमेशा बाबा के प्रति वो प्यार रहता था। छुट्टियों के दिन में भी हम ज़्यादातर आश्रम पे रहते थे और आश्रम पे सेवाएं देते रहते थे। और मुझे बचपन से डांस का बहुत शौक़ था, तो डांस के द्वारा भी मैं बाबा की सेवाएं करती थी। जब मैं 5वीं कक्षा में थी, भोपाल में 4 मेले हुए थे जिसमें बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी आई थी और वो लगभग 1 महीना वो 4 मेले हुए थे। मेरी एग्ज़ाम होने वाली थी, सभी ने कहा कि एग्ज़ाम हो रही है तो भी तुम उसमें जाती हो, डांस में सेवाएं देती हो। तो मैं डांस करती थी पूरा 1 महीना और मेरा लगातार वो सेवाएं चलती और मैं उस 5वीं क्लास में मेरे 85% आए। सभी ने कहा कि पता नहीं तुम क्या करोगी, पर बाबा ने मुझे, मैंने कहा बाबा की मैं सेवा कर रही हूँ तो बाबा मुझे पास कराएगा और मैं बिल्कुल निश्चिंत थी। तो इस तरीके से बाबा पर मुझे संपूर्ण विश्वास और संपूर्ण प्यार था। मैं जैसे जैसे
बड़ी होती गई, स्कूल में पढ़ने भी जाती थी। जैसे जो नियम हैं हमारे ईश्वरीय ज्ञान के, खान पान की शुद्धि, तो जब मैं कहीं जाती थी तो सभी लोग कहते थे माता पिता को कि आप तो इसका पालन करते, पर ये बच्चे तो खा सकते हैं। तो जैसे माँ कहती थी कि आप खा लीजिए, तो मैं हमेशा यही कहती थी जब आप नहीं खाते तो आप मुझे खाने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही मेरे दिल में भी वो खान पान की शुद्धि का एक अंदर से दिल से एक जागृति थी कि मुझे ये स्वीकार नहीं करना है। और मैंने फिर बीएससी किया और फिर डिप्लोमा इन होम्योपैथी भी किया। तो उसमें भी मैं सभी पार्टीज़ में जाती थी, सभी तरीके से पिकनिक पार्टिसिपेंट करती थी, पर मैं अन्न की शुद्धि का कभी भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि मैं कहीं अन्न ग्रहण करूं। मैं अपना खुद अन्न ले जाती थी और उसको स्वीकार करती थी। तो ये बचपन से ही मेरे अंदर धारणाएं थी। मैं बचपन में ही माता पिता के साथ मधुबन गई थी बाप दादा से मिलन मनाने, और बहुत अच्छा लगता था, मधुबन में जाना था। और कई बार मधुबन में गई हूँ, पर जब थोड़ी मुझे समझ आई, बड़ी हुई, और मैं लगभग 10वीं 11वीं कक्षा में शायद थी, तभी बाप दादा से मिल रहे थे। बाप दादा ने विशेष बात कन्याओं के लिए कही कि नौकरी की टोकरी नहीं उठाना है कन्याओं को। वो बात मेरे दिल में बैठ गई थी कि मुझे नौकरी की टोकरी नहीं उठाना है। और मन में मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे तो बस बाबा की सेवा करनी है और मुझे कभी नौकरी नहीं करनी है। तो इस तरीके से बहुत सारे बाबा के जो अनुभव हैं, बाप दादा जब हमसे मिलते थे पहले बिल्कुल फेस टू फेस मिलते थे, बाप दादा से हम वरदान लेते थे। एक एक आत्मा जाते थे, बाबा से दृष्टि लेते थे और बाप दादा से वरदान लेते थे। ये प्रैक्टिकल अनुभव मुझे होता था कि बाप दादा जैसे मुझे दृष्टि देकर वरदान दे रहे हैं, तो मुझे मेरे लिए वरदान है और मुझे उसको अपने जीवन में लाना है। इस तरीके से वो जो मिलन का अनुभव था, उसका तो हम जो अनुभव की खुशी है वो अभी बयान नहीं कर सकते। वो खुशी, उस समय की जो अनुभव अभी भी उसका महसूस होता है। हाँ, विशेष वरदान तो बाबा ने एक बार कहा था कि बच्ची तुम सदा बाबा के प्यार में पलती रहोगी और आगे बढ़ती रहोगी। और सचमुच ये प्यार का अनुभव ही मुझे आगे ले जाता है और मुझे ये जीवन इतना सहज लगता है, कभी भी कठिनाई महसूस नहीं हुई। और मैं बाबा के प्यार में और बड़ों के प्यार में पलती बढ़ती रही हूँ। और जब होम्योपैथिक का मैंने कर लिया डिप्लोमा, इंटर्नशिप हो रही थी, और इंटर्नशिप होने के बाद फिर जैसे पढ़ाई पूरी हुई तो मेरा लक्ष्य बचपन से ये था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना ही है। और माता पिता का भी ये लक्ष्य था कि हमें अपनी बेटी को ब्रह्मा कुमारी बनाना है। तो उसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ती रही, पढ़ती रही। किंतु जैसे कहा जाता है कि माया भी कम नहीं है, माया ने परीक्षा ली। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस सामने आए कि थोड़ा सा मन में ऐसा लगा कि पता नहीं हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, इतना कड़ा पथ है। पिताजी ने भी कहा कि तुम शायद नहीं चल सकती, तुम उससे अच्छा लौकिक दुनिया में शादी करके और फिर आगे इसमें ज्ञान में चलना। पर दिल से वो जो बाबा के प्रति बचपन का प्यार था, तो दिल से बाबा से यही निकलता था, बाबा मैंने बचपन से आपको माना है, आपको ही साजन माना है, और अब मैं कैसे दुनिया में जा सकती हूँ। तो पापा जैसे एक पेपर के रूप में पापा हमारे सामने थे, पर पिताजी ने हमें कहा, और ये मुझे पेपर में पास होना था,
पर उस समय तो वो पेपर नहीं समझ में आ रहा था। पर बाद में पिताजी ने कहा कि हाँ, ये मैं तो एक तरह से आपका पेपर ही ले रहा था। तो ये मेरे दृढ़ता की परीक्षा थी। तो जैसे पिताजी ने कहा कि दुनिया में शादी करने के लिए, और मेरे बड़े भाई भाभी भी, उन्होंने भी कहा, किंतु मैंने अंदर से बाबा को दिल से पुकारा कि बाबा मुझे आप रास्ता बताओ। मुझे प्यार तो बाबा से बहुत था, पर जैसे कहते हैं ना, शक्ति थोड़ा कम थी। तो वो शक्ति मुझे बाबा से मैं लेना चाहती थी कि मुझे ऐसी शक्ति मिले कि मैं अपने इस पर अड़ल रहूं। अचानक बाबा ने मेरी सुन ली और फिर मेडिकल विंग की मैं मेंबर थी पहले से। तो वहाँ से हमें एक लेटर आया, राजयोग भवन जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम भोपाल में, वहाँ पे लेटर आया। तो वहाँ पे दीदी ने मुझे बताया कि तुम्हारे नाम का लेटर आया है। और इस लेटर में देखा मैंने तो मेडिकल विंग की मीटिंग थी। तो मुझे जैसे एकदम कहना चाहिए कि मन में बहुत हर्ष हुआ कि मधुबन से बाबा ने मुझे बुला लिया है। तो मैंने माताजी से कहा अपनी कि मुझे मधुबन जाना है। और माताजी ने भी सोचा कि चलो इसको मधुबन भेज देते हैं। अब चूँकि मेडिकल विंग की मीटिंग थी, उसमें कोई वैसे तो जा नहीं रहे थे, और कभी अकेले ऐसी कोई परमिशन थी नहीं जाने की। तो फिर माताजी ने सब जगह बहनों से फ़ोन पे बात की, और फिर उन्होंने कहा कि एक जगह पता पड़ा कि एक डॉक्टर माताजी थी, वो जाने वाली थी। तो फिर मैं उनके साथ गई। अब गई तो मैं केवल 8 दिन के लिए थी, किंतु वो माताजी डॉक्टर बहन थी तो वो रुकी वहाँ पे सेवा के लिए। तो मैं अकेली नहीं आ सकती थी। तो फिर उन्होंने कहा आप भी रुक जाइए, मैं बनारसी भाई से बात करती हूँ। फिर मैं भी वहाँ रुकी सेवा के लिए। ज्ञान सरोवर में जो बाबा डिस्पेंसरी है, उसमें मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में सेवाएं दी। तो ऐसे 15 दिन रुकने वाले थे, पर 15 दिन करते करते हम लोग लगभग 1.5-2 महीना वहाँ रुके। फिर जैसे मैं दिल्ली में भी जब पहले मेला लगा था, तो उस समय हमारे भोपाल से ही महेंद्र भाई साहब जी ने सभी लोगों को लेके गए थे, और वहाँ बहुत बड़ा मेला लगवाया था। तो उसमें मैं भी छोटी थी और मैं भी गई थी सेवा के ही उद्देश्य से। हाँ, सेवा के वैसे तो बड़ेपन में फिर बहुत सारे चीज़ों में, जैसे कई बार हम लोग सेवाएं करते हैं, और अचानक कई बार क्या होता है कि जैसे मौसम का भी यदि रहता है कि मौसम ख़राब है, और कई लोग कहते हैं कि नहीं ये तो बारिश का मौसम है और इसमें हमारी कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, यदि हम बाबा को याद करते हैं और ये दृढ़ता रहती है कि नहीं बाबा ने प्रकृति जीत का वरदान दिया हुआ है, तो यदि बाबा का ये कार्यक्रम है तो चाहे वो सुबह बारिश आ जाएगी, पहले दिन बारिश आ जाएगी, पर जिस समय कार्यक्रम होता है उस समय मौसम खुल जाता है। तो ये भी बाबा के एक साथ का अनुभव कि बाबा कितना बच्चों का ख्याल रखता है, कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं सेवाओं के लिए, तो बाबा जो प्रकृति जीत के वरदान को सत्य साबित कर। बचपन से ही मुझे दादियों की भी बहुत पालना मिली। जब हम मधुबन जाते थे तो बड़ी दादी बहुत सहज तरीके से, बहुत प्यार से मिलती थी, और दादी जी वहाँ पे मधुबन में आंगन में ही बैठती थी। हम जब भी चाहें दादी से मिल सकते थे और बात कर सकते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। और दादी मधुबन में जब हम जाते थे तो गोसून कमसून की टोली भी देती थी जब हम वापस आते थे।
तब वो विदाई का जो एक माहौल था, तब बहुत ही अंदर से एक प्यार का जो आंसू आ जाते थे कि सचमुच दादियों की, बाबा की कितनी पालना है, और वहाँ से आने का मन नहीं करता था। तो ये दादियों की वहाँ बहुत पालना मिलती थी। जैसे भोपाल में भी प्रोग्राम्स हुए, दादियाँ आई, तो वहाँ पे भी हम छोटे थे तो दादियों की बहुत पालना मिली वहाँ पे भी। जब मैं ज्ञान सरोवर में रुकी थी सेवा में, तो मनोहर दादी जी से भी मेरी बहुत अच्छी मनोहर दादी ने मुझे बहुत पालना दी। और दादी ने बड़े प्यार से, एक बार ऐसे ही दादी टोली दे रही थी क्लास के बाद सबको, तो सबको दादी ने टोली दी। पर जब मैं गई, मेरा नंबर आया, तो दादी मुझे टोली दे रही थी, और मुझे टोली देते हुए, दृष्टि देते हुए, फिर दादी ने टोली खुद खा ली। तो जो भागवती बहन थी उनके साथ, तो भागवती बहन ने कहा, दादी आप ये क्या कर रही हैं? तो बोले मेरी सखी है ना, इसलिए मैं इससे थोड़ा सा चिट चैट कर रही हूँ। तो इस तरीके से दादियाँ बहुत ही प्यार से सखी की तरह रहकर, और दादियों से हम अपने मन की बात भी कह देते थे। और एक बात और मैं विशेष कहना चाहूँगी, जब ये मेरे इसमें विघ्न ये आया था कि जब माता पिता ने कहा था कि अब आप जो है लोग शादी करो, दुनिया में जाओ, तब मेरे मन से बहुत वो निकला, तो मैंने दादी को लेटर लिखा। फिर माता जी ने ही कहा कि तुम लिखो दादी को लेटर, तो मैंने दादी को लेटर लिखा। तो फिर मनोहर दादी जी ने उसका उत्तर दिया, लाल अक्षरों में ही दादी ने वो लेटर दिया मुझे। तो मुझे बहुत खुशी हुई। दादी ने कहा कि तुम डरो मत, तुम शिव शक्ति हो और तुम इस पद पर आगे बढ़ सकती हो। इस तरह से दादी ने मुझे एक वरदान के रूप में लेटर लिखा था। हमारे जोनल इंचार्ज आदरणीय भाई साहब महेंद्र भाई साहब जी और आदरणीय बड़ी बहन जी से भी मुझे बचपन से ही पालना मिली। जब मैं छोटी सी थी तब जैसे माता पिता क्लास करते थे, तो बड़े भाई साहब महेंद्र भाई साहब जी मुझे लेकर खूब खिलाते थे, और मैं जब रोती थी तो बहुत कहते थे कि ऐसे ड्रम में डाल के बोलते थे, बोलो रोगी नहीं, रोगी ना, नहीं तो मतलब इस तरीके से भाई साहब मुझे बहुत प्यार से खिलाते थे। बचपन से उनसे बहुत खेला है, और भाई साहब ने बहुत प्यार हमको दिया है। और उन्होंने फिर जैसे हम बड़े होते गए, उन्होंने आगे हमको बहुत बढ़ाया, और बहुत छोटी छोटी चीज़ें भाई साहब सिखाते थे। जैसे हम लोग जब घर से भी बाबा घर में सेवाएं देने जाते थे, जब प्रोग्राम होता था तो हम लोग वहीं रहते थे 8-8 15 दिन, तो हर सेवाएं छोटी छोटी करते थे। तो भाई साहब बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को हमें बारीकी से सिखाते थे। जैसे यदि कुछ सफाई भी हम करें, जैसे खिड़की या कुर्सियाँ भी साफ़ करते थे, तो बहुत बारीकी से कि जैसे कहीं जाली है बीच बीच में, तो उसको भी अंदर से कैसे साफ़ करना, तो कैसे एकदम स्वच्छता होनी चाहिए। तो भाई साहब हमें इतनी बारीकी सिखाते थे, और हम वैसा करते रहें, और वही हमारे अंदर भी गुण आया है कि हम उतनी ही बारीकी से स्वच्छता करने लगे। ऐसे हर चीज़ भाई साहब किसी को भी सिखाते थे, तो हम भी उससे प्रेरणा लेते थे। तो जैसे कैसे एक्यूरेट होना चाहिए और कैसे रॉयल्टी होनी चाहिए, भाई साहब हमको सिखाते थे। हर चीज़ में एक्यूरेसी। और भाई साहब बिल्कुल पंक्चुअल थे, कहीं भी उनको जाना होता था, और यदि थोड़ा भी टाइम लगाते थे कोई भी, तो छोड़कर चले जाते थे। कोई चाय भी पी रहा है और 1 मिनट 2 मिनट भी भाई साहब वेट नहीं करते थे। वो कहते थे पंक्चुअल होना चाहिए, बाबा ने पंक्चुअल होना सिखाया है। तो ऐसा कर कर हमको शिक्षाएं देते थे कि हमारे अंदर वो पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए। तो भाई साहब ने बहुत सारे हमको आगे बढ़ाया, भाषण आदि करना भी सिखाया था। जब हम छोटे थे बचपन में, जब मैं शायद 11th या 12th क्लास में थी, तब यूथ का एक वो सेमिनार निकला था, यूथ फेस्टिवल होने वाला था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में भाई साहब ने हमको भेजा,
तो अब छोटे थे उस समय, तो इतना भाषण करना आता नहीं था। तो भाई साहब ने हमको कहा नहीं, आपको भाषण करना है और इंग्लिश में भाषण करना है। और उस समय मोरालिटी के ऊपर इंग्लिश में भाषण भाई साहब ने किसी से लिखवाया कि इनको इंग्लिश में लिख के दो, और फिर हम लोगों ने वो तैयार किया भाषण, और यूथ फेस्टिवल में हमने दिल्ली में वो भाषण दिया था। तो इस तरीके से भाई साहब हमें सिखाते थे और हमको आगे बढ़ाते रहे, और बहुत दिनों तक भाई साहब से हमने पालनाएँ ली हैं। और भाई साहब हमको कुछ भी हो जाता तो भुट्टू शब्द उनका बहुत प्यारा लगता था हमको। वो भुट्टू शब्द कहते थे प्यार से कि भुट्टू ऐसे करते हो। तो वो उनकी यादें, उनका वो पालना अभी भी याद आती है। तो बड़ी बहन जी अवधेश बहन जी ने भी मुझे बचपन से पाला है, और जैसे मैं आश्रम पे रहती भी थी तो बड़ी बहन जी के साथ ही सोती थी, और बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे जो है, जैसे मुझे डांस का शौक़ था और उनको भी था, और मुझे उन्होंने इसमें बहुत आगे बढ़ाया, उमंग उत्साह दिलाया कि तुम अच्छा डांस कर सकती हो, और वो आगे हम बढ़ते रहे। एक बार ऐसे ही फॉरेन वाले आए थे और मैं छोटी ही थी, तो उन लोगों को घुमाने ले जा रहे थे भोपाल में ही। तो उनकी बस थी वहाँ, उस बस में जैसे मैं बैठी, मैं भी साथ में जा रही थी। तो ऐसे ही किसी ने कहा कि कुछ मनोरंजन किया जाए, तो किसी ने कहा कि इसको बच्ची को डांस करना आता है। तो मैंने वो चलती बस में ही डांस किया, तो फॉरेन वाले बहुत खुश हुए, और मुझे उन्होंने इनाम भी दिया कि आप अपने लिए अच्छी ड्रेस खरीदना डांस के लिए। तो इस तरीके से बड़ी बहन जी ने हमको डांस सिखाया भी था बचपन में, और बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया, उमंग उत्साह दिलाया। और बड़ी बहन जी की एक विशेषता ये है कि उन्होंने वो बड़े प्यार से ही सबको पालती हैं। मैं सन 1996 में रीवा सेंटर पर आई, और वहाँ पर विशेष बहन जी की पालना मुझे मिली, निर्मला बहन जी की। और उसमें बहन जी ने मुझे छोटी छोटी सेवाओं को करना सिखाया, और विशेष बहन जी मुझे बाहर ही भेजती थी सेवाओं के लिए, और वो सेवाएं हम करते रहे, और वीआईपी सेवाएं ज़्यादा वहाँ चलती थी, करते थे रीवा में। उसके बाद जो है ऐसे सेवाएं करते करते फिर बहन जी ने मुझे चाक घाट भेजा, और चाक घाट में ये सेवाएं चल रही है। यहाँ पे बहुत तरह की हम सेवाएं करते हैं, जैसे नशा मुक्ति की सेवाएं करते हैं, जगह जगह लोगों को जाकर नशा मुक्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। गांव-गांव में जाते हैं, उनको भी नशा मुक्ति के लिए, और साथ में किसानों का सशक्तिकरण कैसे हो, यौगिक खेती कैसे हो, इसके ऊपर भी सेवाएं करते हैं। कई में सेवाओं में जैसे युवा प्रभाग की रैली जो निकली थी, उस रैली में भी मैं सेवाओं में गई और युवाओं को जागृत किया। ऐसे ग्राम विकास की भी रैली में गए थे, और उस ग्राम विकास की रैली में भी हमने अपनी सेवाएं दी कि कैसे हम ग्रामीणों का क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। ब्राह्मण जीवन में विशेष ये धारणाएं हमारी हैं कि मुझे अमृत वेले उठना ही, और अमृत वेले के बाद मैं कभी सोती नहीं हूँ। ये मैंने अपने जीवन में विशेष ये धारणा अपनाई है। और दूसरा कि मुझे बड़ों की श्रीमत पर चलना है, बड़े जो कहे वो हाँ जी कहकर मुझे करना है, चाहे उस समय मुझे वो लगता भी है कि शायद ये ठीक है नहीं है, पर मुझे हाँ जी कर कर ही चलना है। और जब हम बड़ों की श्रीमत पर चलते हैं तो सहज रूप से उसमें आगे बढ़ते जाते हैं, उसमें कोई भी हमारे जीवन में परेशानियाँ नहीं आती हैं। वर्तमान समय पुरुषार्थ हमारा यही है कि जो बाबा कहते हैं कि बाप समान बनना था, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप के जो बोल थे, जो सोचने का तरीका था, वैसे ही मुझे भी करना है। तो
ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इस बात का टेंशन रहता है कि बाबा कहते हैं कि न व्यर्थ सोचना है, न व्यर्थ बोलना है, न व्यर्थ सुनना है। तो व्यर्थ सोच न चले, इसके ऊपर विशेष अटेंशन, और क्रोध मुक्त बनना है, इसके ऊपर भी विशेष अटेंशन रहता है। और यही वर्तमान पुरुषार्थ है कि मैं संपूर्ण क्रोध मुक्त बनूं और संपूर्ण व्यर्थ मुक्त बनूं। ये जो भी हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, मोह है, विकार है, नष्टो मोहा, विशेष नष्टो मोहा का विशेष मैं ये अपने अंदर गुण ला रही हूँ, लाती हूँ। और मैंने ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी एक तरीके से दिया हुआ है नष्टो मोहा का। इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगी कि मेरे लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा तो मुझे ज़रा भी मतलब दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे संपूर्ण रूप से ये ड्रामा पर निश्चय कि ये तो ड्रामा में पार्ट है और ये होना ही है, इसलिए मुझे ज़रा भी कष्ट नहीं, दुख नहीं हुआ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष संदेश यही है कि हमें सदा श्रीमत पर चलना है, बाप दादा की भी और बड़ों की भी श्रीमत पर, क्योंकि जितना हम श्रीमत पर चलेंगे हमारा रास्ता सहज बनता जाएगा। हमें किसी प्रकार की कोई मुश्किलें नहीं आती हैं, क्योंकि बाबा की छत्र छाया और बड़ों की छत्र छाया हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए एक साधन है। तो मैं सभी से यही निवेदन कहूँगी, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आए, कुछ भी हो, पर हमें बड़ों की आज्ञा पर जरूर चलना चाहिए। दीदी जी के अंदर मैंने बहुत सारी विशेषताएं देखी। दीदी जी जैसे कि सदा खुश रहते हैं और वो बाबा की घर की हर सेवा को एक्यूरेट करते हैं, हमें भी ऐसे एक्यूरेट करने की शिक्षा देते हैं। दीदी जी सभी भाई बहनों को बहुत ही प्यार से, स्नेह से पालना देते हैं और दीदी जी हर कार्य को इकोनॉमी के साथ करते हैं। दीदी जी बाबा की मुरली भी बहुत ही प्यार से सुनाते हैं और मुरली में की हर एक पॉइंट्स को दीदी जी क्लियर करते हैं। दीदी जी के अंदर एक और मैंने विशेषताएं देखी, दीदी जी हर व्यक्ति, हर स्थान, हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। दीदी जी के लिए मैं 2 लाइन बोलूँगी कि जिनकी उंगलियां पकड़ में चलना सीखी, जिनकी उंगलियां पकड़ में चलना सीखी, जिनके आंचल तले में संवरना सीखी, वो पास है तो दुनिया है, वो पास है तो दुनिया है, वो साथ है तो किस्मत भी चमक जाती है। वो ऐसी मेरी दीदी माँ है जो मुझसे ज़्यादा चाहती हैं। डॉक्टर बीके अर्चना दीदी शांति स्वरूप हैं और शक्ति स्वरूप हैं। उनसे हमें शांत रहने का गुण सीखने को मिला है और दीदी से सेवा, नए सेवा करने का गुण प्राप्त हुआ है और अनेक प्रकार के ऑलराउंडर जो गुण हैं वो हमें दीदी से प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और योग युक्त अवस्था रहने का अभ्यास हमें हमारी अर्चना दीदी से प्राप्त होता है। हमारी ये बीके अर्चना बहन जी ये दैवी स्वरूपा हैं, इनका सानिध्य पाकर हमारी आत्मिक उन्नति उत्तरोत्तर होती जा रही है। हमारी हर एक्टिविटी पर बहन जी की नज़र रहती है कि भाई कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं, हमेशा हमारे सुख दुख में सम्मिलित रहती हैं। दीदी से हमें बहुत प्यार मिलता है, इतना स्नेह मिलता है, इतना स्नेह मिलता है कि उसका बखान तो किया नहीं जा सकता है। पर ईश्वरीय मार्ग में चलकर हमने जो पाया बहन जी के द्वारा वो बहुत ही आशातीत लाभ हुआ है कि हमारी आत्मा की उन्नति भी हो रही है। अर्चना बहन के साथ रहते हुए कैसे बातचीत करना है, सेंटर कैसे चलाना है ये बताया और सेवा कैसे करना है वो भी उन्होंने बताया और बहुत मिलनसार भी हैं, बहुत मधुरता भी है उनके अंदर में, मतलब बहुत कोई जो कार्य है उसको हल्के में ले करके वो कर लेती हैं, वो उनसे सीखने की प्रेरणा मिलती है। दीदी का व्यक्तित्व का ऐसा मेरे ऊपर असर हुआ कि मैं आश्रम आ गई और फिर दीदी से मैंने क्लास ली और बहुत सारी चीज़ें सीखी। उनमें से दीदी ने मुझे सिखाया कि आप अभी सिर्फ
ऐसे शारीरिक चिकित्सक हैं, आप एक रूहानी चिकित्सक कैसे बन के समाज की सेवा कर सकती हैं, वो हमें ये प्रेरणा देती रहीं। दीदी तो एक बहुत ही कुशल वक्ता है और दीदी बहुत मिलनसार हंसमुख हैं। और दीदी के द्वारा सेंटर में मैंने रहकर सीखा कि कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे यज्ञ को संभाला जाता है, ये विशेषताएं मैंने उनसे सीखी है। और दीदी से मैंने इकोनॉमी भी सीखा है। जैसे बाबा कहते हैं कि कम खर्च बाला नसीन, तो वो सारी हमारी दीदी के ऊपर परिलक्षित होती हैं और वो बहुत अच्छे से सेंटर को संभालती हैं और सभी से बड़े स्नेह प्यार के साथ रहती हैं। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा बाबा है, वो मेरा बाबा है। का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर, दिल में अपने बसाता है, वो मेरा बाबा